तो काफ़ी अर्से पहले की बात है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे ऐसे ही रैंडमली डाला था कि जारविस मेरी मोहब्बत को कॉल करो। और उस पे मैंने क्वेश्चन किया था कि हु इज़ लव, जिस पे काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स आया था, पर मेजर रिस्पॉन्स जो था वो मम्मी का था। तो आई वॉज हैप्पी, बट एक रैंडम बंदे का कमेंट आता है कि मेरे को नहीं लगता तेरी कोई जीएफ होगी, एंड आई डोंट इवन हैव द करेज टू से आई लव यू टू माई क्रश। और यहाँ पे अब मैं उसको बोलता हूँ कि अपनी भाभी को कॉल करो। Sure, sir. Calling Barbie G. तो मेरे भाई, आई हैव अ गर्लफ्रेंड एंड उसको मैंने ही प्रपोज किया था। खैर, मूविंग बैक टू द प्रोजेक्ट, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे वीएस कोड एंड एंड्रॉयड स्टूडियो। वीएस कोड हम लोग का पाइथन में हेल्प करेगा एंड एंड्रॉयड स्टूडियो हम लोग का जावा में हेल्प करेगा। पाइथन तुम्हें आनी चाहिए, इतना मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और जावा का मैं तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहा, क्योंकि मेरी आधी ऑडियंस को ही नहीं आती होगी वो। तो इसलिए नो टेंशन, मैं हूं ना। तो पहले समझ लो तुम फ्लो चार्ट, जिससे तुमको पता रहे कि कोड कैसे वर्कआउट कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग पाइथन में अपना क्लाइंट बनाने वाले हैं जो कि डेटा सेंड करेगा, और जावा में हम लोग अपना सर्वर बनाएंगे जो कि बेसिकली डेटा एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग का डेटा जो है वो सर्वर क्लाइंट रिलेशनशिप में सॉकेट कनेक्शन बैठाएगा। और हम लोग जो अपना क्लाइंट है उसको हम लोग वीएस कोड में कोड करेंगे, क्योंकि वो पीसी के लिए है, और जो हम लोग का सर्वर रहेगा वो हम लोग के फ़ोन के लिए रहेगा, इसलिए वो एंड्रॉयड स्टूडियो में कोड होगा। बेसिकली वो एंड्रॉयड के लिए रहेगा, इसलिए हमको उससे पीसी का कोई लेना देना नहीं है। तो चलो लेट्स कोड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, जो कि है अपना पाइथन। आई होप तो सबको आती होगी वो। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंपोर्ट करने से। एक सॉकेट नाम का मॉड्यूल होता है जो कि हम लोग को हेल्प करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ये बहुत ही बकवास मॉड्यूल है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ तब से पागल हो चुका हूँ उसको यूज़ करके। इसलिए आई प्रेफर कि अगर आपको आता है तो रियल टाइम डेटाबेस जैसे कि फायरबेस है गूगल का, वो यूज़ करो, वो बेटर है। या फिर AWS यूज़ करो, वो भी अच्छा है। और ये मत यूज़ करो, अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैंने ऑलरेडी बना दिया प्रोग्राम, इसलिए मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। इशू कुछ नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये, ठीक है। तो आपको उसके लिए सबसे पहले तो है सर्वर होस्ट चाहिए होगा। ये आप ऐसे कर सकते हो, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, वहाँ पे लिखो आप कोड ipconfig, और इसको जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपके नेटवर्क डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे। मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि ऑफ कोर्स कोई हैक कर लिया तो दिक्कत का बात है ना यार। तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हो। सर्वर पोर्ट होता है कि आप किस पोर्ट पे, मतलब कि एक स्पेसिफिक वैल्यू, नेटवर्क बहुत सारे पोर्ट्स पे खुलते हैं, आप किस पोर्ट वैल्यू पे क्या डाल रहे हो। तो 1 2 3 4 5 जो है वो सही रहेगा। कोई भी ऐप जो है आपको वो यूज़ नहीं करता है वो पोर्ट, इसलिए आप ये प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं सर्वर सॉकेट पे, आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है थोड़ा सा, इसीलिए। और उसके बाद बाइंड कर देंगे हम लोग का पीसी जो है वो हम लोग का सर्वर की तरह एक्ट करने वाला है, और हम लोग का जो फ़ोन है वो हम लोग का क्लाइंट की तरह एक्ट करने वाला है। उसके बाद सर्वर सॉकेट जो आप लिसन कर सकते हो, यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू डालोगे वो रहेगा नंबर ऑफ कनेक्शंस की, आप कितने डिवाइस पे कनेक्ट करना चाहते हो। अगर मान लो आपके पास 2 3 फ़ोन है घर में, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितने डिवाइस आपके कनेक्टेड रहेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग प्रिंट कर देंगे जस्ट कि एक डिबगिंग पर्पज़ के लिए कि हम लोग का सर्वर होस्ट पे ये लिसन कर रहा है। एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद हम लोग करेंगे वाइल ट्रू लूप हम लोग इसलिए लगाएंगे ताकि हम लोग बार बार इसको इंटीग्रेट कर सकें और बार बार हम लोग का कॉल हो सके जब भी हम लोग को किसी को कॉल करना हो, इसलिए हम लोग ट्रू लूप लगाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद क्लाइंट सॉकेट और क्लाइंट एड्रेस जो है वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि हम लोग का जो फ़ोन है उससे जो वैल्यू एक्सेप्ट होगी वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। हर बार आपका जो क्लाइंट एड्रेस है वो अलग रहेगा, क्लाइंट सॉकेट सेम रह सकता है, क्लाइंट एड्रेस हमेशा अलग रहेगा आपका। उसके बाद हम लोग एक इनपुट मैसेज डालेंगे कि जो भी आपको डेटा सेंड करना है उसके लिए आप सेंड करो, बेसिक सिंपल एज दैट। और इनकेस अगर डेटा ब्रेक है तो हम लोग का प्रोग्राम जो क्लोज हो जाएगा, क्लाइंट सॉकेट क्लोज हो जाएगा, सिंपल एज दैट। और इनकेस अगर हम लोग का ब्रेक नहीं रहता है, कोई भी नॉर्मल रहता है डेटा, मतलब एक नंबर रहता है बेसिकली, तो आपका डेटा जो है वो सेंड हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और सेंड करने के बाद आपको क्लोज करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, वरना आपका पैकेट की तरह, मतलब वो एक्चुअली डेटा जो है पैकेट्स में जाते हैं, ठीक है। तो जब तक आप क्लोज नहीं करोगे तब तक वो डेटा सेंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पहली बार में सेंड किया है हेलो, और उसके बाद दूसरी बार में आपने सेंड किया है बाय, ठीक है, और इसको आप क्लोज नहीं करते हो, आप क्लोज करते हो बाय बोलने के बाद। तो जब डेटा रिसीव होगा आपके फ़ोन पे तो वो हाई बाय कंबाइंड रहेगा, इसलिए हम लोग हर डेटा के बाद क्लोज करेंगे ताकि हम लोग का डेटा हाई और बाय दोनों अलग अलग जाए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और उसके बाद इनकेस अगर कीबोर्ड इंटरप्ट होता है तो आप बंद कर दो अपना सर्वर, और फाइनली भी बंद कर दो, सिंपल, मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको बेसिकली ये हो गया हम लोग का पीसी का सर्वर बहुत आसान है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये नहीं समझ आया तो डूब मरो तुम, इतना अच्छा से मैंने समझाया। उसके बाद आते हैं अब जो हमारे टेक यूजर्स हैं जिनको आता है थोड़ा सा जावा, उनके लिए ये, ठीक है। मैंने एक बनाया है एडबी कॉलर नाम से, क्या बोलते हैं, एक फाइल बनाई है जावा की। अगर तुमको नहीं आता तो टेंशन नहीं है भाई, मैं समझाऊंगा, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। ट्राई करो समझने का, समझ जाओगे बेसिकली। और डिबग कहाँ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो इतने सारे फाइल्स हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहले मैं मैनिफेस्ट दिखा देता हूँ कि कौन कौन से परमिशन हम लोग को लगने वाले हैं। तो क्योंकि हम लोग टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं तो टेलीफोनी नाम का एक परमिशन होता है, जैसे अगर जो नॉन जावा यूज़र्स हैं
आपने देखा होगा जब भी आप फ़ोन यूज़ करते हो, कोई नया ऐप अगर आप खोलते हो तो उसमें परमिशन मांगता है कि आपको ये परमिशन अलाउ करनी है या डिनाई करनी है। लोकेशन परमिशन होता है, कॉल परमिशन होता है, मैसेज परमिशन होता है, बहुत सारे परमिशन होते हैं। तो एक हो गया टेलीफोनी के लिए कि आपको यूज़ करना है तो आपको कॉल परमिशन चाहिए होगा और इंटरनेट परमिशन चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग सॉकेट कनेक्शन कर रहे हैं जिसमें कि बेसिकली एक हॉटस्पॉट रहेगा और उन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा। तो इंटरनेट भी चाहिए होगा इसलिए, और कॉल फ़ोन भी चाहिए होगा। बस यही दोनों हैं हम लोग के परमिशन, और इस ऐप में कोई परमिशन नहीं लगेंगे, ठीक है। और मतलब यही है भाई, देखो नॉन टेक यूज़र को समझाना भूल गया मैं कि देखो, कॉल फ़ोन है परमिशन के लिए और इंटरनेट है तुम्हारा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। बस अगर कुछ और ऐड करना होगा तो यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो अगर तुम्हारा मन करता है तो, इन केस। और एक और बात मैं पहले ही तुमको सजेस्ट कर देता हूँ, अगर तुम्हारा हार्डवेयर सपोर्ट नहीं, हार्डवेयर कहना मतलब अगर तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है तो एंड्रॉइड स्टूडियो मत चलाना। 4 GB रैम है या 8 GB रैम है, 8 GB तक तो झेल लेगा, 4 GB रैम पे प्लीज़ ट्राई मत करना, बहुत लैग करेगा बहुत ज़्यादा। और फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तब तो पागल हो जाओगे, इतना ज़्यादा लैग करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं अपने, हाँ, एक्टिविटी मेन पे। जिनको भी नहीं पता एक्टिविटी मेन क्या होता है, बेसिकली ये होता है डिज़ाइन। अगर तुमने फिग्मा यूज़ किया है या फिर तुमने पाइथन में क्या होता है वो कीवी यूज़ किया है या फिर PyQt5 टिंकर, सब में एक डिज़ाइन होता है। तो बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो में भी तुम्हारा ऐप का डिज़ाइन कैसा रहेगा वो डिटरमाइन होता है। तो ये हम लोग का डिज़ाइन, और इसका मैं कोड दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिलेटिव लेआउट यूज़ करेंगे। जिनको एंड्रॉइड स्टूडियो आती है उनको पता होगा रिलेटिव लेआउट क्या होता है। 3 टाइप के लेआउट्स होते हैं, रिलेटिव, लीनियर और एक और कंस्ट्रेंट। हम लोग रिलेटिव यूज़ करेंगे फॉर, मेरा मन किया इसलिए मैंने यूज़ किया है और कोई रीज़न नहीं है। एक बटन हम लोग डालेंगे, कनेक्ट बटन, जो कि बेसिकली कनेक्ट करेगा हम लोग के सर्वर से जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ करना हो तुम समझ जाओगे भाई, जिसको नहीं पता वो भी समझ जाएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। टेक्स्ट भी बेसिकली हम लोग का टेक्स्ट डेटा है जो कि शो होगा जब हम लोग का आउटपुट रिसीव होगा, बेसिकली मतलब वहाँ पे हमने कोई नंबर भेजा वहाँ से तो वो हम लोग को शो हो एटलीस्ट, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट भी डालेंगे। अभी फिलहाल ये खाली है, जैसे यहाँ पे कोई डेटा सेंड होगा ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद एक और टेक्स्ट भी है जो कि है मेरा प्रचार, मेड विद डेव्स डू कोड। और उसके बाद एक सब्सक्राइब बटन है जिसको तुम प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली मेरे यूट्यूब चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। हाँ 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 हाँ, मैंने प्रमोशन किया है, प्लीज़ मत कुछ बोलना। और लास्ट में मेरा कॉपीराइट है, कोई दिक्कत नहीं भाई, यूज़ करो, मैं कोई कॉपीराइट नहीं मार रहा हूँ तुम पे, ऐसे ही मैंने डाल दिया बस जोश जोश में, ठीक है। और उसके बाद आते हैं, अब हम लोग आएंगे कॉल और सॉकेट। जैसे देखो हम लोग के पाइथन जैसे डॉट पाई फाइल्स रहते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे डॉट जावा क्लास के हम लोग क्लास बोलते हैं इसको, नॉट फाइल। तो यहाँ पे 3 क्लास है, कॉल, मेन एक्टिविटी, सॉकेट कॉन, ठीक है। मेन एक्टिविटी हम लोग का मेन डॉट पाई की तरह काम करेगा, और कॉल और सॉकेट कॉन जो है वो एज अ डिफरेंट लाइब्रेरी जिसको हम लोग मेन एक्टिविटी में इंपोर्ट करेंगे उसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको कॉल से समझाता हूँ, ठीक है। इतने सारे फाइल्स हैं, फाइल्स इंपोर्ट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसमें टेंशन नहीं लेना है। ये पाइथन की तरह वर्क नहीं करता है कि तुमको हर एक चीज़ टेंशन लेनी है कि कहाँ क्या वर्क हो रहा है। इसमें तुम पहले इंपोर्ट नहीं करते हो, इसमें तुम पहले यहाँ पे लिखते हो उसके बाद इंपोर्ट करता है, ठीक है, ऐसे चलता है ये। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है, परमिशन क्या है, ये सब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं तुमको बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इन सब में छेड़छाड़ करोगे दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी, आई होप सो कंस्ट्रक्टर भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो कंस्ट्रक्टर भी छोड़ छोड़ दो यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेक कॉल से, ठीक है। मेक कॉल यहाँ पे पब्लिक वॉइड मतलब होता है कि आपका रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं है, और मेक कॉल का मतलब होता है कि एक फंक्शन आप क्रिएट, सॉरी मेक कॉल का मतलब नहीं होता, एक्चुअली एक फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे पाइथन में फंक्शन होता है वैसे यहाँ पे भी एक फंक्शन है कि आप यहाँ पे जैसे पाइथन में डेफ लिखते हो, यहाँ पे ऐसे करके आपको लिखना होता है, पब्लिक या प्राइवेट आप जैसा डिफाइन करना चाहो। वॉइड मतलब है कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी, और मेक कॉल का मतलब आप एक फंक्शन डिफाइन करो जो कि कॉल करना चाहता है। ये आप अपने हिसाब से नाम चूज कर सकते हो, मैंने मेक कॉल रखा है। और ये जो पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यूज डिफाइन करते हो कि स्ट्रिंग रहेगा, इंट रहेगा, डबल रहेगा, क्या रहेगा। यहाँ जावा में हर चीज़ क्लासीफाई करनी होती है, पाइथन की तरह नहीं चलता है ये। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे जिसमें कि हम लोग फ़ोन नंबर स्टोर करेंगे, और वो फ़ोन नंबर अगर एम्प्टी होता है मतलब कि खाली रहता है, आपने ऐसे ही कुछ कनेक्ट करके भेज दिया, तो इन दैट केस वो कॉल तो लगेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले एक इफ एल्स परमिशन लगा देंगे, अगर एम्प्टी नहीं है तभी हम लोग का आगे का चीज़ कॉल हो। तो कॉल इंटेंट जो है बेसिकली, इंटेंट मतलब होता है कि क्या क्या आप यूज़ करना चाहते हो। जैसे अगर आप कॉल यूज़ क्या बोलता हूँ मैं, जैसे आप कॉल करना चाहते हो, या जैसे आप व्हाट्सएप खोलना चाहते हो, या फिर जैसे आप यूट्यूब खोलना चाहते हो, तो हर किसी का एक डिफरेंट इंटेंट रहेगा। तो उस इंटेंट के लिए हम लोग एक्शन कॉल जो है बेसिकली वो कॉल लगाता है। एक और होता है एक्शन डायल, जो कि बेसिकली सिर्फ डायल करके छोड़ देगा, कॉल आपको खुद करना पड़ेगा। और एक्शन कॉल जो है वो बेसिकली आपको कॉल करके देगा, मतलब जैसे ही आप यहाँ पे मतलब कॉल होगा वैसे आपका कॉल लग भी जाएगा, सिर्फ डायल नहीं होगा। और टोस्ट का मतलब होता है कि वैल्यू जो, जैसे कि आपने कुछ भी डाला, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लो डिबगिंग के लिए, जैसे पाइथन में तो रहता है कि आप प्रिंट करवा दो या लॉक करवा दो, जावा में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसमें भी लॉक कैट रहता है पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोस्ट बेसिकली वो होता है एक उड़ता हुआ बबल, जो कि कभी देखा होगा आपने, नीचे से छोटा सा आता है तिनका भर सा, वो आपको शो करता है कि क्या हुआ और ऑटोमेटिकली वो गायब भी हो जाता है, उसी को कहते हैं टोस्ट, ठीक है। एक नोटिफिकेशन टाइप समझ लो। तो वही है कि आपका जो रिकॉर्डेड फ़ोन नंबर है
वो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे ताकि हम लोग को क्लैरिफिकेशन रहे कि हम लोग का फ़ोन नंबर सही यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। और यहाँ पे सेट डेटा URI ये सब छोड़ दो, दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे परमिशन चेक हो रहा है, ठीक है। इन केस आपका परमिशन ग्रांटेड है तो ठीक है, वरना ये ग्रांट करवाएगा तभी जाके आपका प्रोग्राम रन करेगा। आप डायरेक्ट किसी से भी कॉल नहीं करवा सकते, आपको परमिशन देना पड़ेगा उस ऐप का, तभी आप कॉल कर सकते हो। अगर आपका पुराना फ़ोन है, मतलब क्या बोलते हैं मार्शमेलो, मतलब एंड्रॉयड 7, 8, 9, 10 इस पर कुछ चल रहा है, तब आपका परमिशन का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका लेटेस्ट फ़ोन है, मतलब कि एंड्रॉयड 8 के पास है, शायद एंड्रॉयड 8 या 9 के पास है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी परमिशन की, ठीक है। परमिशन के बिना आप कॉल नहीं करवा सकते। और इनकेस अगर यहाँ पे एम्प्टी है तो यहाँ पे शो हो जाएगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड फ़ोन नंबर, मतलब बेसिकली आपने कुछ टेक्स्ट डाल दिया या कुछ भी, तो यहाँ पे शो हो जाएगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड फ़ोन नंबर। और एक्सेप्शन में आप एक्सेप्शन डाल दो, सिंपल एज दैट। बस, और ही कुछ ज़्यादा यहाँ दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सॉकेट कॉन पे। ये बेसिकली सॉकेट कनेक्शन का प्रोग्राम है कि जो हम लोग रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, इन सब नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं जो आगे आगे आपको समझ आएंगी कहाँ क्यों इंपोर्ट हुआ है। और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू जो है बेसिकली हमने इंपोर्ट किया है यहाँ से, कि आपने अगर देखा होगा यहाँ पे टेक्स्ट व्यू जो है मैंने डाला हुआ है टीवी मैसेज करके। यहाँ पे मैंने एक बनाया, इसका बेसिकली आईडी आपने क्रिएट किया है कि आप इस आईडी को कैसे लिंक कर सकते हो। बेसिकली ये हो गया डिज़ाइन पार्ट, और हम लोग कर रहे हैं कोड पार्ट। अब इसको लिंक करने के लिए एटलीस्ट इसका आईडी तो होना चाहिए ना आपके पास, कि बाद में इसमें आप छेड़छाड़ कर सको, इसकी वैल्यू जान सको, इसकी वैल्यू चेंज कर सको, या इसको हटा ही दो, डिलीट कर दो, हाइड कर दो, कुछ भी करो इसका। उसके लिए इसकी आईडी पता होनी चाहिए। तो हम लोग ने बेसिकली यहाँ पे आईडी जो है वो हमने पता की है टेक्स्ट व्यू के थ्रू। और यहाँ पे हम लोग सॉकेट कॉन डालेंगे वापस से, ये एक कंस्ट्रक्टर है, प्लीज़ दिमाग मत लगाओ इससे। और मैं कहाँ समझाऊँ, डिस्कनेक्ट, एक्चुअली डिस्कनेक्ट का कोई काम नहीं है, मैंने डिबगिंग के लिए बस डाला था, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। सेंड मैसेज भी हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग का क्लाइंट डेटा एक्सेप्ट करेगा सर, ना कि डेटा सेंड करेगा, तो इसलिए ये भी आप इग्नोर कर सकते हो, इसका भी कोई काम नहीं है। और उसके बाद अब आता है हम लोग का फाइनल चीज़ जो कि है प्राइवेट क्लास सॉकेट टास्क एक्सटेंड्स। लंबा चौड़ा है, ठीक है, दिमाग मत लगाओ इसमें। प्राइवेट मतलब होता है कि प्राइवेट मतलब कि सिर्फ आप इस क्लास में एक्सेस कर सकते हो, इसको दूसरे क्लास में आप नहीं भेज सकते। और पब्लिक, जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि इसमें हम लोगों ने पब्लिक यूज़ किया था, तो ये ट्रांसफरेबल है। और यहाँ पे बस सिंपल है, हम लोग बेसिकली कॉल क्लास जो है इसमें इंपोर्ट करेंगे ताकि हम लोग को ईजी पड़े थोड़ा सा, ठीक है। और डू इन बैकग्राउंड आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, छोड़ दो भाई, इसको भी छोड़ दो। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे होस्ट मैंने जैसा बताया था कि यहाँ पे पाइथन में भी जैसे आपने यहाँ पे जो डाला था अपना सर्वर होस्ट, वही आपको सेम सर्वर होस्ट डालना है, तभी आपका काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पोर्ट वैल्यू भी सेम होनी चाहिए बेसिकली, तभी ना आप एक ब्रिज बनाओगे कि एक से दूसरे के बीच में ट्रांसफर। आप किसी भी इंटरनेट एक्सेस से आप किसी को भी तो नहीं भेज दोगे। ऐसा तो नहीं होता है कि यहाँ पे आपने इंटरनेट अपना एक्सेस किया और भेज दिया आपने किसी और के, मोदी जी के घर पे भेज दिया, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। सेम इंटरनेट होस्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली प्रिंट राइट आउटस्ट्रीम जो है बेसिकली ये हम लोग का क्या करेगा मेरे को भी नहीं पता, छोड़ दो यार इसको, ठीक है। ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो ठीक है। समझाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, देखो ऑन प्रोग्रेस अपडेट होता है कि जब हम लोग का सब कुछ डेटा रिसीव हो जाए। ऑन प्रोग्रेस अपडेट आपको समझ आ रहा होगा क्या बोलते हैं फंक्शन से ही, कि क्या मतलब है इसका, कि जब सब कुछ हो जाए उसके बाद अपडेट क्या करना है हम लोग को अपने प्रोग्राम में। ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, जिस भी में ओवरराइड लग जाता है मतलब है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, इसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड क्या होता है प्लीज़ मत पूछना मेरे से, कॉम्प्लिकेटेड है। बस ऑन प्रोग्राम प्रोग्रेस अपडेट से आप समझो कि जब हम लोग का सब कुछ हो जाए तब हम लोग अपडेट करेंगे। क्या अपडेट करेंगे, हम लोग का जो टीवी मैसेज है, मतलब कि हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू है, उसमें हम लोग अपडेट करेंगे नंबर जो हमने डाला है। और साथ ही साथ हम लोग एक कॉल करेंगे, किसको करेंगे, जो नंबर हम लोगों ने डाला है। बेसिकली बस यही है इसका काम, कि जब सब कुछ हो जाए, डेटा रिसीव हो जाए, तुम डेटा रिसीव करके उसको डिबग कर दो, उसको तुम इनकोड करो, डिकोड करो, जो करना है कर दो, उसके बाद फाइनली ये काम कर दो, बस एज सिंपल एज दैट। और कुछ भी मेहनत नहीं करना तुमको। और उसके बाद प्राइवेट क्लास, ये क्या है, छोड़ दो भाई, ये भी कुछ काम करना है, कुछ काम करनी है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और अब आते हैं हम लोग मेन एक्टिविटी पे, ठीक है। दिस इज एवरीथिंग लाइक मेन डॉट पाई, ठीक है। और यहाँ पे मेन डॉट पाई में इतने सारे इंपोर्ट्स हैं जो कि तुमको समझने की ज़रूरत नहीं है। और ये हम लोग का मेन क्लास है। और इसमें देखो मैंने काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट की हैं। इसमें है एक टीवी मैसेज और एक बटन कनेक्ट। बटन कनेक्ट अपना ये वाला बटन है जो कि मैंने यहाँ पे इसका आईडी आपको स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है, कि आप कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लिंक हो जाए उससे, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे स्ट्रिंग फ़ोन नंबर एक पहले ही मैंने, एक्चुअली वेरिएबल आपको पहले डिफाइन करने होते हैं जावा में, पाइथन जैसा नहीं चलता ये। और उसके बाद हम लोग ऑन क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ दें यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको आईडी फाइंड करनी होती है, कि ऐसे सिंपल ही नहीं होता है कि सिर्फ आपने इंपोर्ट कर लिया एक्सएमएल से जावा में तो ऐसे इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसका एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं ये फाइंड व्यू बाय आईडी, और आपका जो भी है इसको आप इंपोर्ट करते हो बेसिकली ऐसे ही।
ये XML फाइल है, ये जावा फाइल है, दोनों अलग होते हैं, तो इसलिए लिंक करने का ये प्रोसेस है। उसके बाद जो मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर हम लोग कॉल करेंगे दोनों क्लासेस की, सिंपल एज दैट। और ये है सेट ऑन क्लिक लिसनर कि जब बटन क्लिक हो तो क्या करना है, आप नाम से ही समझ लो, ऐसा ही इसका फंक्शन है। सेट जैसे ही क्लिक होगा वैसे ही आपको आगे करना क्या है। तो ऑन क्लिक पे हम लोग का डिफाइंड रहेगा कि हम लोग का सॉकेट जो है कनेक्शन इनिशिएट करेगा, कि स्टार्ट करना है कनेक्शन, एक्सेप्ट करना है डेटा, और उसके बाद मज़े करने हैं अपने को। और उसके बाद फ़ोन नंबर जो है वो बेसिकली हम लोग का जो क्या बोलते हैं स्ट्रिंग वैल्यू है उस टीवी टेक्स्ट से, जो कि ऑब्वियसली अपडेट होगा। मैंने बताया था यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे सेट करने वाले हैं। यहाँ पे देखोगे मैंने लिखा हुआ है टीवी मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट, और उसके बाद मैसेज, कि हम लोग का जो कॉल है जो आ रहा है बेसिकली वो अपडेट होना चाहिए वहाँ पे। तो हम लोग यही करेंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर से इसको गेट करेंगे, और फाइनली जो है हम लोग एक टोस्ट शो करेंगे। टोस्ट वही उड़ता हुआ बबल मैसेज जो कह लो वही है, बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पे वापस से वही है कि ऑन रिक्वेस्ट परमिशन, की आपको स्टार्टिंग में जब आप रन करते हो तो आपको परमिशन चाहिए कि आप कॉल कर सको। अगर आपके पास एंड्रॉइड 8 या 9 से ऊपर है तब आपको चाहिए, नहीं है तब नहीं चाहिए, आप खुशी खुशी उड़ा सकते हो उसको। और ये मेरा प्रमोशन का है कि आप मेरा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो और मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ, बस ऐसा ही है और कुछ नहीं है इसमें। एंड दिस इज़ इट, यही है अपना कोड, यही है, ऐसे ही चलेगा। ये है अपना पूरा क्लाइंट कोड, और मैंने जो पाइथन में बनाया है ये है अपना प्रॉपर जावा कोड। अब जिनको नहीं आता है उनको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनको आता है उनको मैं बता दूं, ग्रेडल में जाके टारगेट SDK जो है 33 से 34 कर देना, वरना रन नहीं करेगा। इसीलिए मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है, बार बार 30 मैं अपडेट करने वाला हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो को, इसलिए 34 कर देना जाके SDK को। और ये सबके लिए ठीक है, मतलब मेरे लिए, मतलब यही नहीं कि जिनको आता है उनको, अगर आप इसको SDK को 34 नहीं करोगे तो आपका काम नहीं करेगा प्रोग्राम, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन में आपको कुछ नहीं डालना है, जैसे है वैसे ही चल रहा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, कुछ छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। और बस खुश रहो भाई, ऐसे ही है। और उसके बाद यहाँ पे देखो डिबगिंग का भी अलग अलग तरीका होता है, कि जैसे मैंने अभी कनेक्ट किया हुआ अपना एक USB के थ्रू, आप चाहो तो इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करो, आप एक मैनेजर इंस्टॉल कर लो, मतलब कि बेसिकली एमुलेटर इंस्टॉल कर लो, आपके ऊपर है टोटली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना USB किया हुआ है, तो मैं रन करूँगा तो मेरा प्रोग्राम जो है मेरे फ़ोन में रन होगा। तो मैं आपको बताता हूँ उसका एग्जाम्पल आपको करके, ठीक है। तो देखो अगर सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पे मेरा चल रहा है पाइथन का सर्वर, और यहाँ पे चल रहा है मेरा जावा का क्लाइंट, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं कोड में, बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस है कि यहाँ पे जो है मैंने टेक्स्ट व्यू जो था वो हटा दिया है, क्योंकि मेरे को नंबर शो नहीं करना था, वो सिर्फ डिबगिंग पर्पज़ के लिए था, कि ताकि आपको समझ आ सके कि नंबर आ रहा है कि टेक्स्ट आ रहा है, क्या आ रहा है। यहाँ पे हटा दिया मैंने वो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्पीच रिकॉग्निशन इंटीग्रेट कर दिया ताकि थोड़ा सा ईजी पड़ सके, मैं बोल के आपको समझा सकूँ, बस इसीलिए। अगर आपको पाइथन थोड़ी सी भी आती है तो आप कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे आप ADB कॉलर था ऐप का नाम, इसको मैंने अपने फ़ोन में डाल दिया है सिंपली। और अगर आपको APK लगाने नहीं आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि APK आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको डर है कि कहीं मैं आपको वायरस वगैरह कुछ ना दे दूँ, तो आप सिंपली खुद से भी कोड करके आप APK क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ADB कॉलर जो है इसको मैं करूँगा क्लिक, और यहाँ पे देख सकते हो एक मस्त सा ऐप इंटरफेस आ गया है। एक ऊपर कनेक्ट का ऑप्शन है जो कि सर्वर से कनेक्ट करेगा, फिर नीचे हम लोग का प्रमोशन है बेसिकली, और लास्ट में एक घटिया सा कॉपीराइट है जो बस ऐसे ही शौक शौक में हम दोनों ने डाल दिया है। तो चलो अब यहाँ पे आपको विजुअल इंटरप्रेशन अच्छा हो इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे सर्वर है मेरा, यहाँ पे क्लाइंट है मेरा। अब इस लैपटॉप का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली वायरलेसली फ़ोन पे ट्रांसफर है अब अपना क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लैपटॉप रन करूँगा, यहाँ पे क्लाइंट कनेक्ट होगा, उसके बाद ये जिसको मैं कॉल करने बोलूँगा उसको कॉल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करने को कहूँगा, जैसे अभी पहले इसको रन कर देता हूँ सर्वर को, तो यहाँ पे देख सकते हो सर्वर मेरा इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा वैसे यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं जिसको भी कॉल करने बोलूँगा थ्रू वॉइस वो उसको कॉल कर देगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं करता हूँ कनेक्ट, और यहाँ पे अब मैं उसको बोलता हूँ कि अपनी भाभी को कॉल करो। Sure, sir. Calling Barbie G. हेलो। हेलो, और बताओ क्या हाल चाल। बड़ी जल्दी याद आ गई मेरी। अरे हम तो हर पल बस आप ही को याद करते हैं। अरे जाओ यार, वैलेंटाइंस डे है इसलिए कॉल किया है, सब समझ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, बस वो थोड़ा सा जारविस के प्रोजेक्ट में थोड़ा सा बिजी था इसलिए। बात मत करना मुझसे, उसी के साथ लगे रहो तुम।